ये वाली ड्रेस बड़ी प्यारी है ना। मैडम हमें आपसे कुछ बात करनी है। देख, बातें बाद में होती रहेंगी। किचन का सारा काम फैला पड़ा है, पहले उसे निपटा ले। और कपड़े सारे पड़े हुए हैं, उसे हाथ से धुलना है, वॉशिंग मशीन से नहीं धुलने हैं। महंगे खराब हो जाएंगे। मैडम हम कर देंगे, पहले हमारी बात तो सुनिए, बहुत इमरजेंसी है, प्लीज समझने मुझे की कुछ कोशिश नहीं तो सुनना। कीजिए। पहले काम कर जाके, वरना ऐसा होगा बातों में ही लगा लेगी और जाने का टाइम हो जाएगा, काम सारा छोड़ के चली जाएगी। सारा काम फिर मुझे करना पड़ जाएगा। मेरे बस की नहीं है। पैसे देती हूँ तुझे, काम निपटा, उसके बाद मेरे से बात करियो। उसकी बात तो सुन लो, वो क्या कहना चाहती है। देखो, मैंने इन जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। पहले बातों में लगा लेंगे, फिर जाने का टाइम हो जाएगा, जैसा फैला पड़ा है वैसे छोड़ के चली जाएगी। हर बार का इसका। मैडम हमारी पति की बहुत तबीयत खराब है, इमरजेंसी में। अगर मैं आज उनके पास नहीं गई दवा लेकर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैडम हमें कुछ एडवांस दे देते आप तो हमारे लिए अच्छा होता। अभी 10 दिन पहले ही मैंने तुझे सैलरी दी है। पैसे क्या पेड़ पे उग रहे हैं कि 10 दिन पहले मैं तेरी सैलरी दूं और 10 दिन बाद तुझे एडवांस दूं? मेरे पास कोई एडवांस नहीं है देने के लिए, समझ में आई? जाके चुपचाप से अपना काम कर। ऐसे पैसे खैरात में बांटती नहीं फिरती हूँ मैं। मेरे पास फालतू पैसे नहीं है इतने। मैडम एडवांस ही तो मांग रही हूँ, दे दो ना। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी तकलीफ मेरी परेशानी तो समझिए आप। तेरे मजबूरी का मैं क्या करूं? मेरी मजबूरी थोड़ी ना है, मेरी हेडेक थोड़ी ना है। अरे तुम लोगों को सेविंग करके रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए? तुम जैसे गरीब लोगों की प्रॉब्लम ये होती है, तुम्हारी कमाई से ज्यादा तुम्हारे खर्चे होते हैं। और एडवांस दे दूं? क्यों दूं मैं एडवांस? मेरे पास कोई एडवांस नहीं है। मैडम 10,000 रुपये सैलरी लेती हूँ, किराए का खर्चा निकल जाता है, पति की दवाई, बच्चों की स्कूल की फीस, उसमें चला क्या ही सेविंग कर लूँगी मैं। जो बच्चा कुछ खाना होता है वो आपके घर से लेके जाती हूँ। उसका ठेका मैंने नहीं ले रखा है कि तेरे कहाँ खर्चे होते हैं, कहाँ नहीं खर्चे होते हैं, और कहाँ तेरे पति के इलाज में जा रहे हैं। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास एडवांस नहीं है। और अगर तुझे काम करना है तो कर, नहीं करना तो सीधा सा अपना हिसाब ले और जा यहाँ से। नहीं मैडम, मैं कैसे नौकरी छोड़ दूँ? आज मेरा पति मुसीबत में है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको मेरी है, तो मैं क्या करूँ? आज मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी तो समझिए। मैं किसी की मजबूरी समझने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। जितने दिन काम करेगी उतने पैसे दूंगी। महीने पे पैसे ले। एडवांस एडवांस वाला कोई सीन नहीं, मैंने तुझे पहले ही क्लियर कर दिया था। साहब जी आप तो समझदार लग रहे हो, मैडम को समझाइए ना, मेरी तकलीफ पे तो समझे, वो परेशानी तो समझे। क्यों नहीं दिख रही उनको मेरी परेशानी? मैं एडवांस ही तो मांग रही हूँ। अगर एडवांस नहीं देना है तो कोई नहीं, तो कुछ पैसे उधार ही दे दो, फिर मेरे सैलरी में से काट लेना। मैं काफ़ी सालों से इस सोसाइटी में काम करती हूँ, बहुत पुरानी हूँ मैं, सभी से मैंने ले लिया उधार, और कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं इसीलिए मैंने आपसे मांगी। दे दो ना जब वो मांग रही है तो। अरे ये चिकनी चुपड़ी बातें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे लोगों को। अरे हमारी पड़ोसन है जो रूबी जी, इसने ना 2 महीने का एडवांस ले रखा है। ना ही तो ये कटवाने का नाम ले रही है और ना ही देने का नाम ले रही है। और मैं भी ना दे के फंसना नहीं चाहती हूँ। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लोगों को। लेना जानते हो, देना नहीं जानते हो। मैडम मैं अपनी तनख्वाह में से कटवा रही हूँ ना, कर लिए मैंने किसी से उधार, मैं पाई पाई दे दूंगी सभी के, और आपके भी दे दूंगी। पता है मैडम, लोगों को 1 मिनट नहीं लगता बुराइयां बताने में, और अच्छाई तो बताते ही नहीं है। अच्छा, दिख रहा है कितनी अच्छी है। लेना जानती है, पैसे देना नहीं जानती है। 6 महीने होने जा रहे हैं रूबी जी के पैसे लिए हुए तुझे, और अभी देने का नाम नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं और ना ही मैं दे के फंसूंगी। मैडम बोल तो रही हूँ, और कैसे बोलूँ? तनख्वाह में से काट लेना, आप कहाँ जाऊंगी भाग के आपके पैसे लेकर? मैं तुझे सीधा से बता देती हूँ, मैं तेरा हिसाब कर देती हूँ। मुझे तेरे जैसे काम वाली की जरूरत नहीं है अपने घर पे। हमें नौकरी से मत निकालिए, इतनी जल्दी कहाँ नौकरी मिलेगी? और मेरा पति हॉस्पिटल में है, भर्ती है, डॉक्टर ने तो बोल दिया टाइम से पहले उनका इलाज नहीं हो पाया, तो मेरे पति की। तू जाके काम कर, कोई एडवांस नहीं है मेरे पास। तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। चुप करो तुम। तुम्हें तो बड़ा औरतों के बीच में बोलने का शौक है। मत बोलो औरतों के बीच जब बातें पता ना हो। और मुझे अच्छे से पता है ये गरीब लोग होते कैसे हैं। तो अपनी ना बातें बंद रखो, ज्ञान नहीं मांगा है तुमसे। अंकिता, हाँ ये पैसे राशन वाले को, न्यूज़पेपर वाले को, दूध वाले को, जिसको देने हो दे देना, ठीक है? ठीक है। मैं कह रही हूँ जो पैसे बचेंगे उसकी शॉपिंग कर लूँ। बचेंगे ही नहीं, मैंने हिसाब से दिए। मैं इसमें से भी बचा लूँगी, मैं भी कंजूस हूँ।
दूध वाले के हो गए हैं, राशन वाले के हो गए हैं, बचे हुए पैसे हैं वो मैं दे दूँगी बाद में। अभी कोई आएगा जिसके भी रहने लेने वो खुद ही आ जाएगा। एक काम करती हूँ, मैं रूम में जाके देख लेती हूँ पहले। ये अंकिता भी ना कहीं भी कोई से पैसे रख के छोड़ देती है। मैंने उसको दिए थे दूध वाले वगैरह को देने के लिए, यही छोड़ दिए, मुझे ही देने पड़ेंगे। ये भी ऐसी रखा है बेवकूफ। मुस्कान, मुस्कान, हाँ मैडम। क्या हरकतें ये सब? हरकत? आप क्या करती है? मैंने क्या करती है? शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? कैसी चोरी? अभी डाइनिंग टेबल पे थोड़ी देर पहले मैं पूरे 50,000 रुपए रख के गई थी, कहाँ गए वो? अब तूने ही चुराए होंगे ना, इस घर में तेरे और मेरे सिवा अब इस टाइम कोई है नहीं। मैडम 50,000 तो मैंने देखे ही नहीं है, मेरे अलावा भैया भी रहते हैं इस घर में। तू क्या कहना चाहती है? तेरे भैया ने पैसे चोरी कर लिए या मैंने चोरी कर लिया? इस घर में कमा के लाने वाले ना तेरे भैया ही हैं, तो वो क्यों अपने घर से चोरी करेंगे? और तू मुझे ये बता, हम अपने ही घर में चोरी क्यों करेंगे? बची तू है बाहर वाली, तो तेरी नीयत बिगड़ सकती है क्योंकि महीने का 10,000 कमाती है ना, इसलिए। बस कीजिए, थक गई हूँ मैं, और कितना सर्विस ना करोगी आप? मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, मैंने तुझे काम से निकालने की धमकी दी थी और ये बोला था एडवांस नहीं दूंगी, तूने इसीलिए चोरी किया ना। तुम जैसी को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुझे पता नहीं है तेरी इस हरकत की वजह से ना हमें ये पूरा महीना कितनी मुसीबत में गुजारना पड़ेगा। चुपचाप से मेरे पैसे ला के दे दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ रखे हुए पैसे गए कहाँ? भूत आ गया या कोई पड़ोसी आगे लेने वाला? मैडम जब 50,000 पर देखे ही नहीं तो चुराऊंगी कैसे? क्या पता अपने भैया को दे दिए हो। अच्छा, मैं अभी यहाँ पे दूध वाले के पैसे दे के आने के बाद मैंने यही पैसे रखे हैं और ये रहा मेरा वॉलेट। अगर तेरे भैया ने लिया होता ना तो दोनों चीज लेके जाते, क्योंकि इसमें भी पैसे, तुझे पता नहीं था कि वॉलेट में पैसे, इसलिए तूने ये छोड़ दिया और पैसे चुरा लिए, है ना? ये तो फिर ऐसा करती हूँ, मैं पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ फिर से, क्या पता मिल जाए। सोचना भी मत अब मेरे घर में कुछ भी करने का। पूरे घर के बहाने तुम घर में जो लॉकर में पैसे वो निकाल के लाके यहाँ रख दोगी, बोलोगी ये रे पैसे। और तो मुझे ऐसा लग रहा है ना तुम्हारे इरादे मेरे घर में डाका डालने के हैं। तभी तो हर टाइम तुम, मैं जब लॉकर में कोई सामान रख रही होती हूँ तब देख रही होती हो, जब मैं अपनी ज्वेलरी रख रही होती हूँ तब भी तुम्हारी उस पर नजर होती है ना। आप कहना क्या चाहते हो? मैंने पैसे चुराए हैं आपके? कहना नहीं चाहती हूँ, मैं कह रही हूँ कि तूने ही चोरी की है। देख अच्छा होगा, प्यार से समझा रही हूँ, मेरे पैसे लाके मुझे दे दे कहाँ रखे हैं तूने, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं हो। मुझे भी नहीं पता तेरे साथ में क्या कर सकती हूँ। तो ऐसे नहीं मानेगी। कहाँ रखे पैसे? कहाँ रखे? चुपचाप से पैसे निकाल के दे। अरे तुम्हें नहीं पता इसने क्या किया है? इसने ना जो तुम मुझे पैसे देके गए थे वो पैसे चोरी कर लिए। मैं दूध वाले के पैसे देके मैंने डाइनिंग टेबल पे ही पैसे रखे थे। ये ना बदतमीज सी, इसकी ना नियत ही खराब है। इसकी शुरू से ही हमारे पैसे हमारे प्रॉपर्टी पे नजर थी। चुप करो, वो पैसे मैंने लिए थे। तुमने लिए थे वो पैसे? ऐसे ही कहीं भी घर में किसी भी कोने में पैसे रख देती हो, तुम्हें पैसों की कोई कदर ही नहीं है। मैंने जाते हुए देखा यहाँ पे पैसे रखे तो मैंने उठा लिए। सुन लिया, देख लिया, कब से तो मेरे इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही थी मुझ पे। मैडम गरीब बेशक हूँ लेकिन इज्जत का कमाती हूँ, इज्जत का खाती हूँ। चोरी करके कभी नहीं मैंने अपना पेट पाला, ना अपना घर वालों का पेट पाला। आज आपने ना मेरा मान सम्मान पे ठेस पहुँचाई है। आज मैं इतनी अपने आप से गिर चुकी हूँ कि मैं। तुम अगर पैसे लेके गए थे तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। मैंने बेकार में बेचारी पे हाथ उठा दिया और इतना सारा गुस्सा कर दिया उस पे। गलती तुम्हारी है ना, बिना सोचे समझे किसी पे भी इल्जाम लगा देती हो। इनफैक्ट मुझे कॉल कर लेती। घर में हम है ही कितने लोग, हम 2 ही लोग हैं, कौन लेगा पैसे भला? आपको पता है मैडम, इस सोसाइटी में ना 10 घरों में काम करती हूँ लेकिन किसी ने ऐसे ठेस नहीं पहुँचाई, ऐसे इल्जाम नहीं लगाया मुझ पे। आपने मेरी नज़रों से गिरा दिया है मुझे। मैं इस घर में काम नहीं कर सकती। देखो मुस्कान, बस साहब जी माफ़ करना, जहाँ मेरी रिस्पेक्ट नहीं है ना मैं वहाँ काम नहीं कर सकती, वहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती। जा रही हूँ मैं। आ गया मजा किसी इंसान को जलील करके। बहुत दिनों से देख रहा था मैं तुम्हें, कैसे तुम बात बात पे उसे टोन मारती थी। मौका चाहिए था ना उसे निकालने का, मिल गया होगा मौका। अब खुश रहना, करना घर के काम सारे खुद अकेले। मैं कैसे